हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे तैयार करके जरूर जाना। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कि एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार से गति करता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश किस प्रकार से गति करता है। तो स्टूडेंट, इसमें कई प्रकार से गति कर सकता है, इसकी कंडीशन हो सकती हैं अलग अलग। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे एक कंडीशन को लेके पढ़ेंगे। हम यहाँ पर एक कंडीशन लेंगे, कौन सी, कि जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता हो। कैसे प्रवेश करता हो? लंबवत प्रवेश। जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता हो। एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो हो आवेश के चलने की दिशा के लंबवत होना चाहिए। ठीक है, ये एक हमने यहाँ पर कंडीशन ली है। कई कंडीशन हो सकती हैं स्टूडेंट। हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं पहली कंडीशन को लेके कि जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता हो। चलिए मैं आपको एक चित्र से इसको क्लियर करता हूँ। चलिए स्टूडेंट, देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने ये डायग्राम जो बनाया है, ये चित्र जो बनाया है, इस चित्र में आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है कि एक वृत्ताकार कोई भी चीज घूम रही है, ठीक है नहीं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्रॉस से जो मैंने तुम्हें दिखाया है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे है? ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है स्टूडेंट। कैसे है? अंदर की ओर इसकी डायरेक्शन है। इस कारण से इस पे क्रॉस लिया है। जैसे एक तीर का निशान पीछे का, अगर तीर होता है, एक तीर का आगे का देखेंगे तो डॉट दिखाई देगा, परंतु उसे पीछे से जब देखा जाएगा तो क्रॉस दिखाई देता है। तो ऐसे ये क्रॉस है। तीर वाला जो निशान है, डॉट वाला, वो आगे की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है, इस कागज तल के अंदर की ओर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक आवेश है प्लस क्यू। वो प्लस क्यू आवेश किस प्रकार से गति कर रहा है? इसके लंबवत प्रवेश कर रहा है। हमने कंडीशन यहाँ पर ली है कि एक आवेश जो है वो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लस क्यू आवेश है। ये प्लस क्यू आवेश इसमें चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है। देखो, आवेश इस प्रकार से गति कर रहा है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो इसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, आवेश ऐसे चल रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जब आवेश लंबवत प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो स्टूडेंट क्या होता है कि वो एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है। क्यों? क्योंकि इस चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र पे बल लगाएगा तो बल के कारण ये लंबवत प्रवेश करता है। लंबवत प्रवेश करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाता है और बल लगाने के कारण ये एक वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस क्यू आवेश तो ऐसे गति कर रहा है। अब इस पे बल लगेगा तो केंद्र की ओर लगेगा, ऐसे बल लगता है अंदर की ओर, तो जिस कारण से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहाँ पर जब आवेश आता है, मान लो यहाँ आवेश होगा, यहाँ पर भी आवेश होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, इसकी दिशा जो होगी वो केंद्र की ओर होगी, बल की डायरेक्शन। और भी यहाँ पर हर एक स्थिति पे जब देखोगे तो इस प्रकार से एक वृत्ताकार मार्ग पर ये आवेश घूमने लगता है, क्योंकि इस आवेश पर बल जो लग रहा है वो अंदर की ओर है, तो ये इसको अंदर की ओर खींचता है, तो जिस कारण से ये एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश पर जो बल उत्पन्न हो रहा है वो दो बल उत्पन्न हो रहे हैं। कौन कौन से? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर बल लगेगा, और ये आवेश इसमें वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। तो वृत्ताकार पथ पर वस्तु तब घूमती है जब उसका केंद्र की ओर अवकेंद्री बल लगता हो। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इसको एक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है, यानी कि प्रदान करता है, वो की केंद्र की ओर है, जिस कारण से ये एक वृत्ताकार पथ पर घूमता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर रहा है, ये प्रवेश करता है। कोई आवेश लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो लंबवत प्रवेश करने के कारण ये एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी में ये लिखेंगे कि जब कोई आवेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र एक बल लगाता है। वो बल कितना होता है? F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, कितना होता है? क्यू वी वी साइन थीटा होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, सिंपल ही मानो, अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर बल लगता है, कौन सा? क्यू वी वी साइन थीटा। हमने पढ़ लिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर, आवेशित कण पर लगने वाला बल, तो वो होता है क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये आवेश जब इसमें वृत्ताकार घूमता है तो वृत्ताकार घूमने के कारण इस पर एक केंद्र की ओर एक बल लगता है, वो अभिकेंद्री बल यही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये दोनों एक दूसरे कैसे हो गए? बराबर हो गए, यानी कि इसको अभिकेंद्री बल कौन उत्पन्न कर रहा है? चुंबकीय बल।
ठीक है ना। इस कारण से हम दोनों को बराबर मान सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के रेफरेंस में ले सकते हैं, एक दूसरे के बराबर उनको माना जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब इसकी थ्योरी लिखते हैं और फिर आगे की तरफ इसकी गणना करते हैं। इसमें क्या क्या चीज निकालना है वो हम यहाँ पे देखेंगे आगे की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र एक बल लगाता है। उस बल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट F बराबर QVV साइन थीटा। थीटा इस कोण होता है जिस कोण पर आवेश गति करता है। तो यहाँ पे तो लंबवत प्रवेश कर रहा है ना, तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सदिश फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है F बराबर Q कोष्टक के अंदर V, मतलब ये V होता है, वेग होता है, वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है नी, इसका मतलब यह है कि हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं इस बल की, यदि हम बी की तरफ उंगलियां करें और चुंबकीय क्षेत्र की ओर घुमाएं। अगर हमारा जो वेग है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से वेग है, तो आवेशित कण इस प्रकार से गति कर रहा है आगे की तरफ, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की तरफ उंगलियां घुमाओगे इस प्रकार से, तो ऐसे घूमेंगी तो अंदर की ओर आएगा। तो इसका मतलब अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है इसमें, परंतु अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंगूठा हमारी जो डायरेक्शन दिखाएगा वो बल की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट। जब हम इस प्रकार से, यानी ऐसे है हमारा, और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आवेश की गति की डायरेक्शन में उंगलियां कर दी और इसको ऐसे घुमाया, और बल जो दिखा रहा है वो अंगूठा दिखा रहा है, तो इसी कारण से यहाँ पे बल जो है वो F आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये डायरेक्शन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आगे किस प्रकार से लिखना है वो देखते हैं। आगे लिखना है स्टूडेंट, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कैसे गति करता है, वृत्ताकार पथ पर अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, चित्रानुसार एम द्रव्यमान का एक आवेशित कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है, कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश, ये एम द्रव्यमान का एक कण है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कैसे करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ तक थ्योरी आपको लिखना है। अब आगे की तरफ क्या कैसे लिखना है, आगे लिखना है कि अगर द्रव्यमान, किसी कण का द्रव्यमान m है और वो उसका वेग जो है वो v है, और वो जिस त्रिज्या में गति कर रहा है, जिस पथ पर गति कर रहा है, वृत्ताकार वृत्ताकार पथ है तो उसमें त्रिज्या तो होगी ना। ठीक है नहीं, तो जिस त्रिज्या में गति कर रहा है वो है r, तब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो केंद्र पर एक बल कार्य करता है, वो अपकेंद्री बल होता है। चुंबकीय बल तो हमने देख लिया है, चुंबकीय बल देखो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है। ठीक है नहीं, इस चुंबकीय बल को, ये चुंबकीय बल इस पे एक अवकेंद्री बल उत्पन्न करेगा। चलिए स्टूडेंट, यदि कण का द्रव्यमान m तथा वेग v और r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है, यानी कि इनका वेग इतना है और ये r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो केंद्र पर एक बल कार्य करता है जिसे अवकेंद्री बल कहते हैं। तो अवकेंद्री बल का फॉर्मूला होता है F, यानी कि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो F बराबर हो जाएगा mv²/r, ये इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये जो अवकेंद्री बल है वो किसके बराबर है, चुंबकीय बल की, तो हम इस चुंबकीय बल के बराबर कर देंगे। ठीक है नी, चलिए अब आगे तरफ इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम इससे चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय बल जो आया है, चुंबकीय बल के बराबर कर देंगे। तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, यदि अवकेंद्री बल चुंबकीय बल द्वारा प्रदान होता है, यदि जो बल है वो चुंबकीय बल द्वारा प्रदान होता है, अतः तब हम कह सकते हैं, तब, ठीक है नहीं, अतः नहीं लिखेंगे, प्रदान होता है तब लिखने हैं, तब चुंबकीय बल जो होगा वो अपकेंद्री बल के बराबर होगा। तो ये चुंबकीय जो बल है वो किसके बराबर है, अपकेंद्री बल के। तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है QV साइन थीटा बराबर होता है mv²/r। ठीक है नहीं, अब यहाँ थीटा जो है 90 डिग्री है क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और जो आवेशित कण है वो उसके लंबवत है, तो इसका मतलब ये है कि वो 90 डिग्री पर है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मैं आपको समझा दूं यहाँ पर इस प्रकार से, जैसा कि आप मान सकते हैं कि ये आपका चुंबकीय, अब ऐसे मान लो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है ये वाला, तो आवेश ऐसे गति कर रहा है ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है नहीं, इसलिए यहाँ पर जो कोण बन गया वो 90 डिग्री है। ठीक है नहीं, मैंने अंदर की तरफ यहाँ चुंबकीय क्षेत्र लिया था तो इसी को अंदर कर दो, बात वही आएगी यहाँ पर निकल के। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसको यहाँ रखेंगे तो थीटा का मान हो जाएगा 90, और 90 का मान जो होता है साइन 90 का वो होता है 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और यहाँ पर ये हो जाएगा QVB, ठीक है नहीं, इक्वल टू mv²/r। ठीक है नहीं, यानी कि QVB इक्वल हो जाएगा mv²/r के। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करना है, हम यहाँ से दो चीज निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे और हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेग जो है वो वेग, एक वेग इसमें से कट रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला जो है इससे कट जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वी उसके निकाला है ना, इस वी से ये वी इसमें से कट जाएगा। कैसे, इस वी को ऐसे रहने दो और इसको बट्टे में ले आएंगे तो ये बट्टे में आ गया यहाँ पर,
तो इस 20 से एक 20 में से कट जाएगा। जब एक 20 में से कट गया तो कितना बचा, तो v बराबर बचेगा स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्यू बी आर बटे एम, ठीक है नहीं, ये बचेगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। त्रिज्या अगर निकालोगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्यू बी जो है उसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या स्टूडेंट। क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो ये दो समीकरण हमने यहाँ पे निकाल लिए। इन दोनों समीकरणों से ही अब हम क्या करेंगे, अब हम आवर्तकाल निकालेंगे और आवृत्ति निकालेंगे, ठीक है नहीं, उसके बाद गतिज ऊर्जा वगैरह निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आवर्तकाल निकालते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड, ठीक है नहीं, टाइम पीरियड निकालेंगे इसका तो कितना हो, ठीक है। टाइम पीरियड जब निकालेंगे तो कितना, आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल होता क्या स्टूडेंट, आवर्तकाल का मतलब होता है कि जो कण है जो वृत्ताकार घूम रहा था इस प्रकार से, तो वो यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ और चल करके ऐसे घूमते हुए फिर यहीं आ जाए, तो वो एक चक्कर पूरा कर लेगा, ठीक है नहीं। तो उसे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, वही आवर्तकाल कहलाता है। तो वही यहाँ पे एक वृत्ताकार चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल सी से दिखाते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पर घूमने के कारण इसकी परिधि ली जाएगी। वृत्त की परिधि होती है 2πr, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या होती है वो आर होती है। जैसा कि मैंने वो पीछे जो लिया था, आवेश जो है वो आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में ही तो घूम रहा है, तो वहां पर कितना हो जाएगा परिधि 2πr। वट्टे में वेग किस वेग से घूम रहा है, वो भी वेग से घूम रहा है। अब हमने यहाँ पर v का मान निकाल लिया है स्टूडेंट। v का जो मान हमने निकाला है, अभी जो हमने आपको बताया समीकरण फर्स्ट से, कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से हम उसको मान को यहाँ रख देंगे। v बराबर जो हमने मान निकाला वो कितना मान निकाला है, वो आप देख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर रख भी दिया है कि क्यू बी आर बटे एम, मैंने इस v की जगह पर रखा है। इसको पलट देंगे, m चला जाएगा ऊपर और क्यू बी आर नीचे रह जाएगा, r से r कट जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से 2πr m बटे क्यू बी आर, r से r कट गया, r से r कट गया, तो स्टूडेंट ये आवर्तकाल t बराबर निकल गया 2πm बटे क्यू बी, ये आपका निकल गया था आवर्तकाल। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये आपका हो जाएगा अब तीसरा समीकरण, ये आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी वेग नहीं दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं वेग नहीं है, तो वेग पर तो डिपेंड नहीं करता आवर्तकाल। ठीक है, समय उतना ही लग रहा है इसको, जितना चक्कर वो बड़ी त्रिज्या में लगाएगा उतना ही समय लग रहा है उसको। ठीक है नहीं, अब निकालेंगे इसकी आवृत्ति। तो आवृत्ति देखते हैं, आवृत्ति किस प्रकार से निकालेंगे। तो स्टूडेंट आवृत्ति होती क्या है, जैसा कि हमने इसमें देखा कि एक चक्कर लगाने में जो समय लगा उसे आवर्तकाल कहते हैं, परंतु एकांक समय में कितने चक्कर लगाता है हमारा कण, तो वो होती है उसकी आवृत्ति। ठीक है नहीं, तो एक सेकंड में चक्रों की संख्या कितने चक्कर लगा दिया, आवृत्ति कहलाती है। इसे एफ से या एन से प्रदर्शित किया जाता है, यानी दिखाते हैं। ठीक है नहीं, तो हम मान सकते हैं कि, या मान लेते हैं कि अगर टी आवर्तकाल में एक चक्कर लगाता है, तो एकांक समय में 1/t, ठीक है नहीं, इस प्रकार से लगाएगा। टी का मान हमने निकाला, देख सकते हैं ऊपर वाला ये मान है, इसी मान को हम यहाँ पर रख देंगे, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, क्यू भी ऊपर हो जाएगा, 2πm नीचे आ जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा स्टूडेंट। और यही तुम्हारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आएगा। तो एफ इक्वल हो जाएगा 1/t, टी का मान हमने यहाँ पर रख दिया है, इसको पलट देंगे, क्यू बी बटे 2πm हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी का इसका फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि आवर्तकाल और आवृत्ति क्या होती है। अब चलते हैं, अब पढ़ते हैं कि अब हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे कि जो कण जो है वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 11वीं में हमने पढ़ लिया है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। स्टूडेंट हमने वी का मान निकाल लिया है, समीकरण फर्स्ट से आप दे सकते हैं, वी का मान हमने निकाल लिया है। ठीक है, वीडियो को स्किप करें पीछे की तरफ और आपको पता पड़ जाएगा कि वी का फॉर्मूला क्या था, मतलब वी का फॉर्मूला हमने निकाला क्या था, वी का मान निकाला था ना, वही मान अब यहाँ पर रखना है केवल। तो हम रखेंगे k बराबर 1/2m कोष्टक के अंदर जाएगा क्यू वी आर बटे एम का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने वी का मान रख दिया क्योंकि वी का मान हमने निकाला था, तो स्क्वायर कर देंगे उसका, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो इसका ऊपर अलग स्क्वायर होगा, नीचे अलग स्क्वायर हो जाएगा, तो जब नीचे अलग स्क्वायर होगा तो यहाँ पर तो m स्क्वायर हो जाएगा और इतने पे अलग स्क्वायर हो जाएगा, तो एक m इसमें से कट जाएगा, तो एक ही m बचेगा यहाँ पर। इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर ये होगा, ये क्या होगा तुम्हारा, इस प्रकार से होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये कट गया, तो ये बच्चा k बराबर 1/2 क्यू वी आर का स्क्वायर, सबका स्क्वायर बटे m का इसमें देखो क्या कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा करो, m का भी इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है नहीं, तो हमने यहाँ पर ये क्या किया, 2k हो गया क्यू वी आर बटे m का फिर इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका यहाँ पर 2km कोष्टक के अंदर क्यू वी आर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे, तो इस स्क्वायर को जब यहाँ लगाया जाएगा तो जब यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट चढ़ने पर ये ऐसे हो जाएगा 2k बटे 2km रूट के अंदर,
इक्वल क्यू वी आर, आर हमें जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बी का इसमें भाग लगा देंगे तो इस प्रकार से निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो तुम्हारा इसकी त्रिज्या हो गई कि इतनी त्रिज्या होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन होता है और इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को इसमें पूछा जाता है। ये मैंने एक पहला कंडीशन लिया है कि जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। कैसे प्रवेश करे, लंबवत प्रवेश करे, तब उसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं, आवृत्ति आवर्तकाल वगैरह, गतिज ऊर्जा वगैरह किस प्रकार से फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, पूछेगा कि गतिज ऊर्जा क्या होती है बताइए जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, या आवृत्ति या आवर्तकाल किसी में से भी पूछ लेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से करके आना, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ये था इसका पार्ट 1। अगला वीडियो हम जो बनाएंगे वो पार्ट 2 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जब कोई आवेश थीटा कोण पर प्रवेश करती, तो यहाँ तो लंबवत प्रवेश कर रहा था, परंतु थीटा कोण पर प्रवेश करे तब क्या होगा, उसके लिए हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इतना ही देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।